हम तो अपना अनुभव कहते, दुनिया का नहीं। दुनिया ने क्या जाना क्या समझा हमें खबर नहीं। हमारा अनुभव कहता हनुमान जी जैसा दाता न हुआ है न हो सकता है। हनुमान जी जैसा भगवान हुआ है। सबके लिए कोई कुछ होगा, हमारे लिए तो हनुमान जी। लोग कहते हम क्या कहते, हम तो हनुमान जी के नाम पे खाते, हनुमान जी के नाम पे खा रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे ही खा रहे हैं, पर उसकी कृपा है। लेकिन हाँ, हम खा रहे हैं, हम दक्षिणा लेते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए दक्षिणा कभी नहीं लेते हैं, अपने सुख चैन के लिए नहीं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं, हाँ हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन कभी हमने मंदिरों का निर्माण नहीं किया। हम साल भर के लिए जुटा जुटा करके रखते हैं। 1 रुपया अगर कोई यहाँ वहां कार्यकर्ता कर दे, हम लड़ पड़ते हैं कि वो हमारा नहीं है, बेटियों का है। कई बार छोटे छोटे लोग, कई बार हमारे बच्चे चोरी तक कर लेते, हम जान भी जाते, समझ भी जाते, हम उनको बस यही अकेले में समझाते कि देखो हमारा नहीं है, वो बेटियों का है, तुम हमारी चोरी कर लो, हमारी बेटियों का भाग। लेकिन कभी भगवान ने चाहा ना, हम तो यही प्रार्थना करते आज की कथा में जितने लोग बैठे, जो हमने भोगा हनुमान जी साक्षी है, कभी तुमको ना भोगना पड़े। हमने जो सहा, हम तो पैदल चले, सब्जी तो कभी मिली नहीं, और हमारा तो एक समय ऐसा आया था, बोलना नहीं चाहिए पर वो बात बोले बिना कई बार ना रह नहीं पाता मन। हमारा तो एक समय ऐसा, हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखता था शादियों में। हमको आज भी एक याद है, वो चर्चा करने योग्य नहीं है, आई नो, पर एक किसी सज्जन के यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, पूरे गांव का निमंत्रण हुआ था, हमारे पिताजी का नहीं हुआ था, क्योंकि हम गरीब थे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है। गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे मंचों पे भी यही होता है। बड़े बड़े अमीर लोगों को हमारे सेवादार चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं वो आरती कर जाते हैं, जो पैदल चल कर आते हैं, धक्के खा कर आते हैं, वो बेचारे पीछे खड़े रह जाते हैं, मंच तक नहीं आ पाते, मंच तक नहीं आ पाते। कोई अमीर को धक्का नहीं मारता इस देश में। हमारे बागेश्वर धाम पे भी हमारे सेवादार अमीरों को धक्का नहीं मारते, उनको धक्का मारते जिनकी ज्यादा औकात नहीं होती। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसको हटा दें किसको भगा दें। लेकिन हम कोशिश करते हैं सदा, जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे हमारे द्वार से कोई गरीब चला ना जाए। जिसका कोई नहीं है उसके लिए हम कोशिश करते, भगवान से हम प्रार्थना करते हमारी मति ठीक बनी रहे। साधु बनना तो सरल है, प्रसिद्धि पाना सरल है, पर प्रसिद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन है। साधु बने रहना बहुत कठिन है, इस रास्ते में बहुत जंजाल है। कोई हमसे पूछेगा कभी कि मुझे दरबार लगाना है, तो हम उसको यही कहेंगे कि दरबार तो लगाना, कभी भीड़ मत जुटाना। इसमें बहुत कंकड़ है, इसमें फिसलने के बहुत रास्ते हैं, इसमें गिरने के बहुत मौके हैं, हर दिन गिर सकता है। कोई साधु कितना भी बड़ा हो, उसे स्त्री चरित्र और गंदी राजनीति और 2 नंबर का रुपया जमीन में गाड़ देगा। साधु बनना सरल है, साधु बने रहना बहुत कठिन है। हमारे लिए तो बहुत कठिन है। हम कोशिश करते कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो। हम सदा अपने बच्चों को बोलते, अपने सेवादारों को बोलते कि याद रखना, तुमसे या हमसे कोई भूल हुई तो भारत में कोई 10,000 सालों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, कोई सनातन पर भरोसा नहीं करेगा। खैर हनुमान जी,
मेरे प्रिय आत्मीय जन, हम तुमसे इस अपनी आप बीती बता करके तुमको हम बहुत इमोशनल नहीं करना चाहते। अपनी आप बीती हमें याद आ गई। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने काम आओ, पर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो वंचित हो, गरीब हो, दीनहीन हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है एक घड़ी सही उसका सपोर्ट जरूर करो, सहयोग करो, उसकी मदद करो। हमारे पास भी रहने वालों से हम बहुत हाथ जोड़ करके और बहुत वंदन भाव से प्रणाम करके कहते हैं कि तुम अमीरों का सपोर्ट बहुत लगाते हो, तुम्हारे में खून हो तो कभी उनका सपोर्ट लगाना जो वास्तविक परेशान हो। वास्तविक, खैर ये बातें तो बहुत होती रहती हैं, बहुत बार हम कर चुके, कोई बड़ी बात नहीं। सुदामा जी के जीवन में सुदामा गरीब नहीं है, क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद है। दरिद्रा सीध मानसा दीप्यमाना भिगम्य चा। सुशीला दरिद्र है, सुशीला दरिद्र है। और दरिद्र का अर्थ जो अस्त व्यस्त है, जिसकी कामनाएं अस्त व्यस्त, कभी तो विरक्ति की कामना और कभी आसक्ति की कामना। बच्चों को देखती है तो आसक्ति जाग, और पति के भाव को देखती तो विरक्ति जाग। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं उसके सामान को बिखरा हुआ देखकर बड़े दरिद्री हो, पर दरिद्री का अर्थ गरीब नहीं होता, जो अस्त व्यस्त है, सुशीला कामनाओं से अस्त व्यस्त है। सुशीला के अंदर एक चाह है कि एक बार में थोड़ा धनवान बनूं। सुदामा की चाह नहीं है, क्यों? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी तो विरक्त, ब्राह्मण भी है, ब्रह्मवित्तमा भी है, ब्रह्म को जान चुके। और जो ब्रह्म को जान जाता है वो फिर आसक्ति की तरफ नहीं भागता। जो अनुराग को जान जाता वो फिर राग में नहीं फंसता, अनुराग में फंसता, वो फिर वैराग्य में जाता है, वैराग्य की धारणा में जीता है। मेरे आत्मीयों, मेरे प्रियजनों, हम आपको कहें सुदामा गरीब नहीं है। और एक बात, गरीब का सिर्फ गोविंद होता है। फिर बोलते हैं गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, सिर्फ गोविंद होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के इतिहास में और जीवन में अगर कोई हमसे पूछे, बहुत मिले होंगे भगवान कृष्ण को, सुदामा जैसा नहीं मिला होगा। एक कल कार्ड मिला, कार्ड ऐसा मिला कि कार्ड देखकर रोना आ गया। हम दरबार हॉल में थे, एक बूढ़े दादाजी धोती होती पहने खड़े थे कोने में, भीड़ बहुत थी, सेवादार सबको धक्का दे रहे थे। वो बेचारे कोने में ऐसा एक टुकड़ा टाइप का ऐसा दिखा रहे थे बार बार। तो एक दो बार तो हमारी नजर नहीं गई। हम जब अंदर जाने लगे तो हमारी नजर गई, तो हमने उनका हाथ पकड़ा, हम कहा क्या बात है? तो वो गिर करके रोने लगे। हमें लगा कि बीमार होगा कोई, इसलिए रो रहे। तो हमने हाथ पकड़ा, हम कहा बताओ जल्दी क्या बात है, हमको जाना है। बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारी नातनी का विवाह धाम से हो रहा है। और बोले बेटा और बहू मर गए, हम अकेले हैं और हम आपको कार्ड देने आए हैं। और हमने जब वो कार्ड देखा, शायद 50 पैसे का होगा, शायद 50 पैसे का ऐसा कार्ड। उसमें 4 लाइनें लिखी, बेटी का और बर का नाम, नीचे बागेश्वर धाम से हो रहा है और माता पिता का नाम और ओम बागेश्वराय नमः, इतने आधे कागज में। हमने पूछा ये कितने का पड़ा? तो दोनों हाथ ऐसे करके वो बूढ़े दादाजी बोले गुरुजी पूरे हमने 150 रुपया के छपवाए। भगवान किसी को गरीब ना बनाए, बस गरीबी बहुत बुरी होती है।
हमने तो अपने जीवन में बहुत देखी, इसी गांव में रह करके देखी। जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, इसी गांव में हमने 8 वर्ष तक भिक्षा मांगी। 8 वर्ष तक भिक्षा मांगकर हमने जीवन जिया। इसी गांव में लोग हमारे पास बहुत आते, कोई दिल्ली का आता, कोई बंबई का आता, कोई बाहर का आता, विदेश के आते, विदेश के लोग भी हमारे पास आते। वो कहते कहाँ आप यहाँ फंसे हो, दर्शन करने आया करो, चलो हमारे साथ, आपको हम आराम भी दिलाएंगे, आपकी व्यवस्था भी बनाएंगे, आपका हम बढ़िया मकान भी बना देंगे, आपका दरबार भी लगेगा, आप कहाँ फंसे हो, चलो हमारे पास। लेकिन हम उनको कह देते क्षमा करो, हम यहीं रहेंगे। अब उन्हें हम क्या बताएं कि जिस गांव ने हमें खिला करके पढ़ा करके बड़ा किया, उस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ दें। जिस गांव में हमने भिक्षा मांगी हो, ये वही गांव है जहां की गलियों में हमने भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे, हमने थैला लेते थे, छोटे थे 8 साल के, थैला लिया, माताजी ने थैला दे दिया, पूरे गांव में जाते थे। गांव के लोग अमावस्या पूर्णमासी को आटा देते थे, उसी आटा से घर में जाकर के रोटी बनती थी। कई बार बरसात में वो भी नहीं नसीब होती थी। हमें अपना याद है, हम पढ़ते थे यहीं गांव में, 8वीं तक हमने यहाँ पढ़ाई की। एक पजामा रहता था, एक पजामा, और एक पजामा को हम जो है 3-4 दिन में, जब वो ज्यादा उसमें दाग लग जाएं, ज्यादा धब्बे पड़ जाएं, अब तो हनुमान जी लीला कर देते हैं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, उसी पजामा को रात को धोल करके सूखने डाल देते और सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते। आज भी हम वो रखे हैं, आज भी हम रखे, हम भूले नहीं हैं, आज भी हम रखे। और भगवान करे जब तक प्राण रहे तब तक हम भूलें भी ना। लेकिन हमने जितना दुख सहा है, हम नहीं चाहते दुनिया का कोई भाई अपनी बहन के विवाह में दुख सहे। अभी हमको हमारे बच्चे डांट रहे थे कि आप इतना थक रहे, आपका गला बैठ रहा, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप सो, सब हो जाएगा। उनको कौन बताए कि तुम तो ठीक हो। जिस बेटी की शादी होनी है, वो 152-53 बेटियां हम पर भरोसा करके आ रही हैं कि बागेश्वर धाम में शादी होनी है। अगर उनके अभावगत में कुछ कमी हो जाएगी तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे। उनकी तो आशा हमसे जुड़ी, उनकी तो आशा हमसे जुड़ी। मेरे माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में ये है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं, वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले ले तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले। हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे। लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे, हो तो जो अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से बेटियों का घर बसा दे। हम सिर्फ ये, हाँ हम अमीर नहीं है, हमारे पिताजी अमीर नहीं रहे, ना हम अमीर है, ना हमारा खानदान अमीर रहा, लेकिन बेटियों का विवाह करा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अपने लिए जीते हो, एक दिन तुम कभी दूसरों के लिए जीने के लिए सोचो। और हम चाहते हैं इस भारत में एक दिन, आज हम घोषणा करके कहते हैं, आज तो हमारी क्षमता नहीं है, आज तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है, जितनी है कम नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया, इतनी औकात नहीं। आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है, कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे। कभी कभी जब भगवान कृपा करेंगे। हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, हमने अपनी बहन, हमारा पुराना घर अलग जगह है, नया घर दूसरी जगह। नया घर में जब हम गए थे तो पुराना घर बरसात में गिर गया था, तो माता पिताजी और हम डेरा लेकर के, एक छोटा सा कमरा था, समाज सेवा भवन, उसमें डेरा डाला था।
बरसात में, उसी में रहते थे। उसी में हमारी बहन का विवाह हुआ था। तो हमने भी 1.5 रुपए का एक कार्ड छपवाया था। और पता है कितने छपवाए थे? मात्र 70 कार्ड। मात्र। जब तो हमने तुमसे कहा था कि तुम 700, 500, 700 कार्ड छपाओ, क्योंकि हमने अपनी बहन के में तो 70 ही छपा पाए, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनके में खूब छपे, खूब छपे। हम तो अपनी बहन के विवाह में व्यवस्था नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हमने जो सहा वो दुनिया ना सहे, हमने जो दुख भोगा वो दुनिया ना भोगे, हमने जो अवहेलना सही वो दुनिया ना सहे। आज बताना नहीं चाहिए, पर हम आज रह नहीं पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे उस कमरे में। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने खुद अपने हाथ से साफ की मकान, उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया और फिर रहे। समय है, लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हम बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, ये भगवान की कृपा है सो तो ठीक है, पर हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। यहाँ हमारे गांव के लोग भी बैठे, बहुत तरीके से जानते होंगे, गांव के लोग भी बैठे, उन सबको पता। हमारे सामने भी भाभी जी का परिवार पूरा सब लोग बैठे हैं। और इनके सामने हम ये कह रहे हैं कि हम जब भी बचपन से ही, हमारे गांव में एक महामाई माता कहलाती वहाँ हनुमान जी, जब तक हम उस घर में रहे तो चक्की वाले हनुमान जी के पास रोज जल चढ़ाने गए। संजू को याद होगा। यहाँ हम जब दूसरी घर में आए, छोटे से कमरे में समाज सेवा का भवन था, वो भी टूटा फूटा, उसमें पूरे गाँव के लोग नित्य क्रिया करने तक जाते थे। तो उसमें जब कमरा था नहीं, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं थी, उसी में जब हम रहे, इसीलिए तो हमने फिर चाह करके, जानबूझ करके, अभी तो नहीं बना पाए, अभी तो जैसा ठीक है, पर हमारी इच्छा एक बार है कि हम अपने माँ पिता के लिए एक छोटा सा भवन बनाएं, ताकि हमारे माँ बाबूजी उसमें रहे। हम ये कामनाएं हैं, वो बात अलग है, पर हमारी आत्मीय इच्छा माता पिता। तो हम आपको बता रहे थे कि महामाई माता में हनुमान जी रोज 4 बजे सुबह, जब पूरा गांव सोता था, हम 4 बजे सुबह वहां जाकर के हनुमान जी महाराज के सामने बैठते थे और बागेश्वर धाम पर दर्शन करते थे। बस एक ही बात कहते थे, कभी कृपा करना, कभी ध्यान आए हमारी तो हम पर भी नजर रखना। और उनको ध्यान आई, उनको 4, 5 घड़ी के बजे 5, बागेश्वर महाराज कथा 5। चलो 5 बज गए सो कथा सुना देते हैं। आज कथा का विराम दिन है और हम जो है अभी कुछ देर आ तो गए थे, हम 1 घंटा पहले ही आ गए थे, लेकिन यूट्यूबर्स, ब्लॉगर जिस सब आंगे बैठे, इनके चेहरे पे दांत इनके निकल रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बच्चे बैठे हैं सामने, ये सभी इनकी आज की मीटिंग थी। अब 7 दिन ये यहीं रह करके तहलका मचाएंगे, 1 मार्च से 8 मार्च तक। आज जितने भी लोग पेशी में आए, बागेश्वर हनुमान जी महाराज करें जाओ, तुम सबकी पेशी स्वीकार हो जावे। और हमें दिख रहे कि दिल्ली की टीम भी आई है, बसों से चल करके दिल्ली के लोग आते हैं, वो भी आए हुए हैं। जय हो दिल्ली वालों, सीताराम। समस्त जगहों के लोग आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आए हैं। हर मंगलवार को मेला लगता है, हर मंगलवार को महोत्सव होता है। ऐसा पावन तीर्थ ग्राम गढ़ा बागेश्वर हनुमान जी का क्षेत्र है। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन हम लोग कर रहे हैं और
7 दिन की कथा के पूर्व में हम आपको आगे की योजना बताएं। आज तक की कथा है हमारी। कल से 25 तारीख तक हम रोज दिन में अथवा रात को, जैसे कल हम शाम को दरबार लगाएंगे, दिन में सामूहिक अर्जी लगा देंगे, फिर शाम को दरबार लगाएंगे। परसों, नरसों, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन तक दिव्य दरबार इसी पंडाल में लगाएंगे। लेकिन कल आप दिन में ना बैठ जाइयो, कल शाम को लगाएंगे। परसों से फिर लगातार, तो 25 तारीख तक यहां दरबार तो लगेगा ही लगेगा। फिर हम अब हाल हम सो नहीं पा रहे, लगातार बैठक। यहां से गए तो हमें लगो कि हम आज जल्दी फ्री हो जाए, भी मंगलवार है। यहां से गए सो गांव की बैठक, गांव की मीटिंग के बाद में मरीज आ गए, एक एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में फंस गए। पर 8-10 जो है कन्या विवाह की व्यवस्था वाले लोग आ गए, उनमें फंस गए। और कब 4:30 सुबह के बज गए पता नहीं चला। और सुबह से फिर जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे फ्री भय और जल्दी जल्दी जो है फिर दरबार में बैठ गए। सो पेशी चढ़ाई, लगभग 1800 टोकन नंबर की पेशी चढ़ाई। वहीं बैठे बैठे फिर तुरंत उठे, 3, सवा 3 बजे दिन में अभी उठे और जल्दी जल्दी जो है 2 पराठे खाए और चले आए, क्योंकि 12 बजे का समय दे दिया था और 12 कभी के बज गए थे। तो हमने कहा कि अब कथा कर लें। तो आगामी 25 तारीख तक तो हम दरबार लगाएंगे रोज। फिर जो है 27 से कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाना है। सो 2 तारीख और 3 तारीख मार्च को इसी पंडाल में भव्य महादिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद में फिर बस 5 तारीख को सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी और 8 मार्च को बेटियों के विवाह है, उसमें हम फंसे रहेंगे। तो 2 और 3 मार्च को महादरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। अभी हमको जानकारी आते हुए मिली 27 तारीख को एक बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं मीका सिंह जी, वो भी बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं। हाँ, और 28 फरवरी को बुंदेलखंड के जितने भी विधा के लोग हैं, गायन विधा, हास्य विधा जानने वाले, उन सबका सम्मेलन है। और इसके बाद में फिर 1 मार्च से तो महाकुंभ। तो सबको, जितने भी लोग आज मंगलवार को आए हैं, हमारे हाथ जोड़ करके बागेश्वर धाम कन्या विवाह का महाशिवरात्रि का निमंत्रण स्वीकार करो। परिवार सहित, बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं चूल से। हाँ, बुंदेलखंड की भाषा में चूल से न्योतो का हो जाता, उसे परिवार कहते हैं। तो परिवार आपके रिश्तेदार सहित 1 मार्च से 8 मार्च तक का निमंत्रण है सबका। 108 कुंडी यज्ञ हो रही है, सामने यज्ञशाला बन गई, यहीं कथा होगी, यहीं हम रहेंगे, यहीं सामने में प्रदर्शनी लगी हुई है, लगेगी। और यज्ञशाला के बगल में 7 दिन दोनों टाइम लगभग 30 लाख लोगों का भंडारा प्रसाद करवाया जाएगा। उसकी व्यवस्था बन गई। 1.5 लाख वर्ग फीट में टेंट लगेगा। 1200 से 1600 सेवा मंडल, पूरे भारत के 27 शहरों के मंडल बागेश्वर धाम पर सेवा देंगे। 4 जगह शरबत की सेवा प्रतिदिन चलेगी। 2 जगह चाय की सेवा चलेगी। देखो, हमें चाय बड़ी प्रिय है, हमने कहा भंडारा तो करवा रहे, चाय को नहीं करवा रहे। तो एक जने बोले गुरुजी आज्ञा करो, तो वो हमें नगद दक्षिणा देने लगे। उनका एक काम हो गया। हमने कहा नगद लेंगे, कौन खर्चा करे, एक काम करो, ये तुम रखे रहो,
चाय को भंडारो करवा दो। और दोनों टाइम भंडारा तो मिलना ही मिलना है। और रोज रात को एक एक कार्यक्रम देखो। 1 तारीख को जवाबी कीर्तन देखो, 2 तारीख को भजन संध्या सुनो, 3 तारीख को खेसारी लाल यादव की भजन संध्या सुनो, 4 तारीख को कीर्तिदान गढ़वी जी गुजरात वाले, श्री मनोज तिवारी जी, अक्षरा सिंह जी, इनकी भजन संध्या सुनो। 5 तारीख को कवि सम्मेलन सुनो, 6 तारीख को बी पराग जी की भजन संध्या सुनो, 7 तारीख को कन्हैया मित्तल की भजन संध्या सुनो, 8 तारीख को जॉनी जी की भजन संध्या सुनो। और रोज दिन में 3 साढ़े 3 बजे से 7 बजे तक कथा सुनो। और 2 और 3 मार्च को बढ़िया दिव्य दरबार। तो 7 दिन का डेरा आप सब लोग बना सकते हो। आने का हमारा निमंत्रण है। गरीब बेटियों के विवाह में आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो। भगवान करे जो यज्ञ हो रही, इस यज्ञ का फल ऐसा मिले, हे हनुमान जी, जितने लोग पेशी करने आते हैं उनकी झोली भर जाए।